आने वाले टाइम में हम वोट की ताकत से आपको हराने का भी काम करेंगे। इनको हिंदू राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा भगाओ। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुसंख्य समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ा जा रहा है, वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को छीना जा रहा है। पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, शेरों की जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी जो देश में 70 से 72 करोड़ है, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, उस ओबीसी की गिनती नहीं कराई जाती। इस वक्त दिल्ली में हूँ और कार्यक्रम चल रहा है हॉल में। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम है, लेकिन उससे कुछ हट के आप किताबें देखेंगे। जब भी SC ST OBC बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है तब आप किताबें ज़रूर देखते होंगे, चाहे गुलामगिरी हो या जाति का विनाश। तमाम डॉक्टर अंबेडकर की किताब आप देख पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें रहती हैं। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ SC ST OBC समाज की बात होती है वहाँ वहाँ किताबें भी होती हैं, किताबें होती हैं, तमाम लोग होते हैं और बहुजन समाज लगातार डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहा है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि हमारे साथ एक गेस्ट है, उनसे बातचीत करेंगे कि सर इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप। देखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर जो सबसे पहले आरक्षण के जनक रहे हैं और अंधविश्वास पाखंड के साथ साथ अत्याचार अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज जो 90% बहुसंख्य समाज के वो आर्थिक और सामाजिक और बिजनेस में मजबूत करने के लिए जो सबकी के माध्यम से जो आज ये सेमिनार का आयोजन इंजीनियर भवन ITO में किया जा रहा है। इस सेमिनार के अंदर जो आज MSME अधिकारी जो अलग अलग योजनाएं जो देश के अंदर चल रही हैं, जिन योजनाओं को हमारे बहुसंख्य समाज के जो लोग जागरूक नहीं हैं, जिनको कभी किसी संगठन ने या कभी किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाकर उनको जागरूक करने का काम नहीं किया, आज वो सबकी के माध्यम से समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से आज क्वालिफाइड अधिकारी को बुलाकर बहुसंख्य समाज के लोगों को जागरूक किया गया। उनको अलग अलग जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से बड़ा बिजनेस में कैसे बनाया जाए, 1 लाख से 10 करोड़ रुपए से कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे वो मजबूत हो, कैसे वो देश को आगे ले जाए, क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश को हमने सींचा, इस देश को हमने आज़ाद कराया। आज इस देश को संविधान लिखकर इस देश के अंदर हमने कानून लागू किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुसंख्य समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ा जा रहा है, वोट की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण को छीना जा रहा है, EVM द्वारा जो है वोट की ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए निरंतर सबकी के माध्यम से हम बिजनेस में आगे लाने का काम कर रहे हैं और WTP के माध्यम से बहुसंख्य समाज को इकट्ठा कर 23 और 24 जुलाई को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर EVM हटाओ, भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा भगाओ के इस नारे के साथ और एक हमारा जो सभी बीमारियों की ताले की चाबी है, जो देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, जिसमें SC ST की जनगणना के साथ साथ पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, शेरों की जनगणना होती है, लेकिन OBC जो देश में 70 से 72 करोड़ है, हर दूसरा व्यक्ति OBC है, कहीं ना कहीं वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी वोट की ताकत देता है, वो भी टैक्स देता है, कहीं ना कहीं उस OBC की गिनती नहीं कराई जाती। इसलिए 23 और 24 जुलाई को रामलीला मैदान के अंदर सामाजिक न्याय सम्मेलन के अंदर OBC जातिवार जनगणना भी कराई जाए। और मैं तो कहता हूँ OBC जातिवार जनगणना क्यों कराई जाए, उसके साथ साथ देश के अंदर 140 करोड़ लोग जो 10% के लोग हैं, जो 75 वर्ष से आज़ादी में हमारा हक छीन रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी का हक छीन कर उन पर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, उनकी भी गिनती करा दी जाए कि कैसे 3% का व्यक्ति समाज कैसे 90% सामाजिक न्याय का खिलवाड़ कर रहा है, कैसे संविधान का खिलवाड़ कर रहा है, कैसे वो सभी सरकारी संस्थानों पर राजनीति में कैसे कब्जा जमाए बैठा है। उनकी सबसे मेरा सवाल है, क्या OBC समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक है? देखिए, बिल्कुल जागरूक है, लेकिन OBC समाज पहले इतना जागरूक नहीं था, धर्म पे चल रहा था, लेकिन अब OBC समाज कहीं ना कहीं पूरे देश में जागरूक हो रहा है। और OBC समाज जिस दिन जागरूक हो गया और जिस दिन वो एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का काम किया, जिस दिन आरक्षण बचाने का काम किया, दलित और पिछड़ों पर जो माइनॉरिटी पर अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो आने वाले टाइम में देश का शासक आपको बनने से को रोक नहीं सकता, क्योंकि 90% की वोट की ताकत सबसे ज़्यादा हमारे पास है।
तो लेकिन वही हिंदू ओबीसी समाज हिंदू बना फिरता है, कावड़ यात्रा देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, तो उसकी भागीदारी उसमें ज़्यादा है, वो अपने अधिकारों से वंचित है। इसीलिए देखिए कुछ तो बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देश की गोदी मीडिया है ये हिंदू बनाने का काम कर रही है। और ये यूट्यूबर जो हमारे सामाजिक न्याय के जो हमारे अपने चैनल हैं यही सच्चाई दिखाते हैं। आप पूरे वेद पुराण हो या कोई भी चीज़ हो उसमें हिंदू शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। आज ये 9 साल से सरकार में बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर ये हिंदू राष्ट्र की सरकार बनाना चाहते हो तो देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश की सारी सरकारी संस्थानें चुनाव आयोग से लेकर सब हिंदू बैठे हुए हैं, तो फिर किसकी बात देख रहे हैं? क्यों नहीं 8 बजे आकर जैसे लॉकडाउन लगाया, जैसे नोटबंदी का, जैसे 2000 का किया, ऐसे ही आकर एक बार कह दे कि हिंदू राष्ट्र की आज मैं घोषणा कर देता हूँ। कहने का मतलब यह है इनको हिंदू राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। इनको कहीं ना कहीं SC ST OBC को आपस में बांटकर OBC को हिंदू बनाकर ये मुसलमान के खिलाफ कर हम लोगों की वोट को ताकत को बांटकर उसको EVM द्वारा के साथ साथ हमारी वोट की ताकत हथियाना चाहते हैं, और जिसमें ये कामयाब है। इसलिए मैं देश के 72 करोड़ OBC से आह्वान करता हूं कि आप अंधविश्वास पाखंड को छोड़िए और ये मंदिर मस्जिद से निकलिए और कर्मवीर के रूप में आकर, देशभक्त के रूप में आकर जो आपके बच्चों का अधिकार छीन रहा है, जो आज हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, आज पूरे देश में OBC का एक भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, आज एक भी वाइस चांसलर हमारे देश के अंदर नहीं है, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर हमारा OBC नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसीलिए आज सबकी ने जो ये जयंती के अवसर पर जो समाज को मजबूत करने का काम किया अलग अलग बिजनेस के रूप में, ऐसे ही ये WTP के नेतृत्व में हम बहुसंघ समाज के अधिकार की लड़ाई के लिए भी, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम जो है 23 और 24 जुलाई को रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। मैं देश के सभी करोड़ों बहुसंघ समाज के संगठनों से, विपक्ष के नेताओं से, सत्ता के जो बहुसंघ समाज के नेता अगर वो 24 में चुनाव लड़ना चाहते हो, बहुसंघ की वोट पाना चाहते हो, तो आने वाली 23 और 24 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर OBC जातिवार जनगणना के साथ साथ देश में सभी जातियों की जनगणना और EVM हटाओ, देश बचाओ के मुद्दे पर आपको आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, वरना आने वाले 24 के अंदर आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये बहुसंघ समाज के लोग आपको वोट की ताकत से समाज का बहिष्कार कर आपको शहर में घुसने नहीं देंगे, आपकी कोठियों में से निकलने देंगे। इसलिए आओ 23 तारीख को समाज की आवाज़ को उठाओ, वरना आने वाले टाइम में हम वोट की ताकत से आपको हराने का भी काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार बाबा साहब की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। जब ऐसे कार्यक्रम में किताबें लगती हैं, स्टॉल लगता है, तो आपको कम प्राइस में, यानी कि जो मार्केट में मिलती है किताबें, उससे कम दाम में आपको किताबें बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में बहुजन समाज का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहता है कि खाने पीने की चीज़ से हट के किताबें लगाई जाएँ, क्योंकि बहुजन समाज अभी भी अपने हकों के लिए जागरूक नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।